मोदी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा को मंजूरी केंद्र की ओर से दे दी गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। कई सारे शहरों को और कई सारे लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 169 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें यहां चलाई जाएंगी और रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। साथ साथ में डिजिटल इंडिया के लिए 14,903 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले राज्य की खबरों से भी आपको वाकिफ करवा देते हैं, क्योंकि राज्य में बड़ी खबरें हो रही हैं और बड़ी जानकारी कई सारे राज्यों से सामने आ रही है। और राज्य की खबरों के ऊपर डिस्कशन करें तो सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की खबर की अगर बात करें, महाराष्ट्र में लगातार सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। मेरे पास इस वक्त राष्ट्रीय सहारा का अखबार है और ज्यादातर अखबारों में इस खबर को बखूबी अच्छी खासी जो जगह है वो दी गई है। अगर मैं बात करूं इस अखबार सहारा राष्ट्र की, तो यहां पर पवार को ऑफर की चर्चा से कांग्रेस उद्धव गुट में बेचैनी नजर आ रही है। अब खबर क्या है, हमने देखा किस तरीके से एनसीपी में दो फाड़ होती है। अजित गुट अलग हो जाता है, शरद पवार गुट अलग हो जाता है। उसके बाद भी लगातार प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार जैसे बड़े नेता लगातार शरद पवार के साथ में मुलाकात कर रही हैं। ऐसी खबरें सामने आती हैं, सीक्रेट मीटिंग्स की खबरें सामने आती हैं। अब कांग्रेस और शिवसेना इसके ऊपर क्या कह रही है? उनका यह कहना था कि यह मीटिंग क्या है, इसके ऊपर संशय लगातार बरकरार है। यह कहा जा रहा था, जो अटकलें तेज थी, कि अजित पवार ने, बीजेपी ने अजित पवार के थ्रू यहां पर शरद पवार को ऑफर दिया है केंद्र में एक पद देने का। लेकिन कल क्या होता है? कल सुप्रिया सुले सामने आती है, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले सारी अटकलों के बाजार के ऊपर एक पूर्ण विराम पलक यहां पर लगा देती है। उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा कोई ऑफर हमें नहीं दिया गया है। मैं बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि मैं कांग्रेस के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और ऐसे तमाम नेताओं का वो नाम लेती हैं सुप्रिया सुले कि मैं उनके साथ में कांटेक्ट में हूं, जो कि सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि जो शरद पवार को लेकर कहा जा रहा था कि वो केंद्र में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उसके ऊपर एक पूर्ण विराम यहां पर लग गया है। ठीक है, ये तो आपने बात कर ली महाराष्ट्र की, लेकिन अगर अब हम बात कर लें मणिपुर की, जो मणिपुर के हालात थे वो किसी से छिपे हुए नहीं रहे। जो वहां पर हिंसा हुई, वो तस्वीरें सामने आई निकलकर, वो काफी परेशान करने वाली तस्वीरें थी। हालांकि अब स्थिति थोड़ी पटरी पर लौट रही है। लेकिन इसी बीच देखिए, मेरे पास फिलहाल हिंदुस्तान अखबार है और इसमें ये खबर यहां पर दी गई है मणिपुर को लेकर। सीबीआई के अब यहां पर 53 अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। 53 अधिकारियों की तैनाती की गई है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन 53 में से 29 जो ऑफिसर है वो महिला ऑफिसर हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिला ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब कभी किसी भी मुद्दे का सीबीआई को सौंपा जाता है, तो वहां पर मोस्टली होता यह है कि मैन पावर वो राज्य उसको आवंटित कराता है या मैन पावर के लिए उस राज्य पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मणिपुर का केस यहां पर इसलिए अलग है क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में पक्षपात का आरोप से बचने के लिए जो स्थानीय अधिकारियों को यहां पर फिलहाल साइट किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्थानीय अधिकारियों की इसमें मदद नहीं ली जाएगी। जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो ही इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएंगे और डिसीजन तक पहुंचेंगे। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हूँ। देखिए, मैं आपको अगली खबर बताऊंगी और मेरे हाथ पे इस वक्त जनसत्ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश की खबर, जहां पर पहले भी मैं आपको जानकारी दी थी कि 3 दिन में 71 यानी कि 71 लोगों की मौत हो गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद है। और एक और कॉलम यहाँ पर नीचे, यहाँ पर भी साफ तौर पर लिखा है कि एक ही झटके में खत्म हो गए 3 पीढ़ियाँ। तो इस वक्त पहाड़ों में आफत ही आफत है, फिर चाहे उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो। वैसे तो आपने पहले भी तस्वीरें देखी थी जहाँ पर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक चारों तरफ जो है वो तबाही का मंजर था। लेकिन अब की बार पहाड़ों में इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। फिर चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, आपने देखा है कि सैलाब वहां पर कैसे आया हुआ है। अब लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जैसे कि कुछ देर पहले मेरी सहयोगी ने भी आपको जानकारी दी थी, पलक ने भी, और साक्षी भी आपको बता रही थी कि कैसे वहां पर 2500 लोग जो है अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल पलायन वो कर चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से एक बात यहाँ पर कही गई है कि किस तरह से लोग वहां पर परेशान है। आप परेशानी में सरकार आपके साथ है और चिंता आप मत कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त वहां पर तबाही का आलम लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो राज्यों की बात हो गई। थोड़ा सा स्पोर्ट्स का भी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि अब एशिया कप और वर्ल्ड कप आने वाला है। वेस्ट इंडीज के साथ जो बायलैटरल सीरीज भारत ने खेली, उसमें बहुत शानदार प्रदर्शन उनका नहीं रहा। ऐसे में इंडिया की टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कुछ सुझाव दिए हैं, वो आपको बता देते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स प्रेमी हैं तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक टीम इंडिया ने दिखाया है। ऐसे में एशिया कप और वर्ल्ड कप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि नज़र से दूर हो जाता है। तो देखिए, आपको बता दें, रवि शास्त्री का ये कहना है कि जो 7 बैटर्स है ऊपर के,
टॉप ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, उनमें एटलीस्ट 3 लेफ्ट हैंडर्स होने चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, उनके अलावा 2 और लेफ्ट हैंडर्स की जरूरत टीम इंडिया को है टॉप 7 में रखने की। अब उसके बाद उन्होंने कहा आप ओपनिंग करवा सकते हैं ईशान किशन और शुभमन गिल से, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को आपको रखना चाहिए या आपको उन्हें मैदान में उतारना चाहिए तीसरे या चौथे नंबर पे। उसके अलावा उन्होंने ईशान किशन के लिए कहा कि वो पिछले 15 महीने से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको नया विकेट कीपर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा अपने प्लेयर पे भरोसा जताना चाहिए। सेलेक्टर्स के लिए उन्होंने कहा कि सबकी नजर हर एक प्लेयर के फॉर्म पर है, तो बखूबी जानते हैं कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है। सिवाय इसके कि आपको लेफ्ट हैंडर्स रखने हैं, आपको इस चीज पर भी ध्यान देना होगा कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में खेल रहा है। तो ऐसे में अगर तिलक वर्मा फॉर्म में दिख रहे हैं तो आप उनको टीम में रखिए, अगर आपको यशस्वी जायसवाल लग रहे हैं कि वो फॉर्म में है तो आप उनको टीम में रख सकते हैं।